चलिए अल्काइल अमीन्स के रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। पुराने निवेशक क्या करें और जो नए इन्वेस्टर अगर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो वो भी क्या करें, हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं पहले रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ये फिगर्स है जो है लाख पर है। पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल कर आया है। तो यहाँ पर 382 करोड़ निकल कर आया है इस क्वार्टर में, और यहाँ पर इसके प्रीवियस क्वार्टर में 323 करोड़ था। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पर 234 CR था। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें राइज देखने के लिए मिल रहा है। अदर इनकम को भी मिलाकर देखेंगे तो वो टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा, बट अदर इनकम वैसा हमारे काम का नहीं रहता है। वी हैव टू बेसिकली चेक कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना बनकर आ रहा है, तो वही हमारे काम का चीज़ है। एक और हमारे काम का चीज़ रहता है वो है टोटल एक्सपेंस। चलिए टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर इस क्वार्टर में कितना होता है। 257 करोड़ का था और इससे पहले में 209 CR, एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 176 CR। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर भी इंक्रीमेंट दिख रहा है, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत की साइन नहीं है यहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर 92 CR दिख रहा है। इसके पहले क्वार्टर पर 84 CR था, एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 49 CR था। तो एक बहुत अच्छा खासा है कि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने दिख रहा है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 21 का फाइनेंशियल ईयर था क्लोजिंग, और ये 20 का फाइनेंशियल ईयर था क्लोजिंग। तो आप देखिए यहाँ पर 295 CR इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बनाया है कंपनी ने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और उसके 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 215 करोड़ बनाया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा हमें जंप दिख रहा है कंपनी के एनुअल नेट प्रॉफिट पर भी। तो बहुत शानदार कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से अर्निंग्स यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको राइज दिखेगा अर्निंग्स में भी। और यहाँ पर अगर आप फुल एनुअल ईयर की बात करो तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा 144 रुपया, 105 रुपये से बहुत अच्छा जंप यहाँ पर EPS में भी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए एकदम यहाँ पर कंपनी के पास नेग्लिजिबल डेट दिख रहा है। पहले इसके प्रीवियस वाले ईयर में 20 का है 20 मार्च, और ये है 2021 मार्च तक का डेटा। ओके, अब देखो यहाँ पर इसके पास लोन कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले था 47 CR, अब और घट कर ये हो गया 21 CR। तो कंपनी के पास नेग्लिजिबल डेट है, बहुत ही बढ़िया है। डेट टू इक्विटी भी कंपनी का अराउंड 0.03 निकल कर आता है। तो डेट के मामले में कंपनी बहुत यहाँ पर तगड़ा दिख रही है, आराम से डेट को मैनेज कर सकती है। नेटवर्थ कंपनी का ज़बरदस्त है, कैश फ्लो भी जनरेट करती है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। देखिए P&L अकाउंट में ये हमें दिखता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना बनाया है, बट एक्चुअली वो क्या प्रॉफिट कैश में तब्दील हो पा रहा है, चेंज हो पा रहा है कि नहीं, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। और कंपनी एक्चुअली हाथ में कितना कैश बना रही है ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये निकल कर आ रहा है 364 CR, और उसके प्रीवियस वाले ईयर में था 188 CR। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जंप दिख रहा है कैश फ्लो में भी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो फिगर नेगेटिव में ही रहना चाहिए। देखिए 212 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया गया है, और उसके प्रीवियस ईयर में 40 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब हो सकता है कंपनी किसी तरह का छोटा मोटा जो बोरोइंग्स होगी वो चुका रही होगी, या कुछ एसेट परचेस कर रही होगी। तो ये सब बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर आ जाता है। तो पैसे कंपनी से बाहर जाते हैं तो वो नेगेटिव फिगर दर्शाता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये दोनों नेगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो 20 में था और वो था 31 CR, और अब जो है 2021 में यह है 96 CR का कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है यहाँ पर 2 रुपये की है, तो 2 रुपये में 300% का जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो निकल कर आता है ₹6। तो कंपनी ने रिकमेंड किया है ₹6 का फाइनल डिविडेंड, और ये शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद इस पर डिसीजन ले ली जाएगी। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक अमीन्स का। देखिए एलिफेटिक अमीन्स का एप्लीकेशन देखिए कहाँ होता है, केमिकल इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाई स्टफ इंडस्ट्री एंड अदर केमिकल इंडस्ट्री। तो एक बहुत बड़ा ये सेगमेंट है, ये बहुत तगड़ा यहाँ पर कंपनी यहाँ पर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी मार्केट शेयर अच्छा खासा ऑक्यूपाई करके रखी है इस पर्टिकुलर केमिकल सेगमेंट में। कुछ पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, कंपनी ग्लोबल लीडर है इथाइल अमीन्स पे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ DMA HCl, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एसीटोनाइट्राइल विद अ यूनिक प्रोसेस, 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर कुरकुम। तो यहाँ पर देखिए कि कितना ज़बरदस्त है, कंपनी बहुत सारे सेगमेंट पर मार्केट लीडर बनकर यहाँ पर बैठी हुई है। तो कंपनी सिर्फ यहाँ पर एलिफेटिक अमीन्स जो कि मिथाइल अमीन्स है, इथाइल अमीन्स है, ये सब ना बनाकर कंपनी अब और भी दूसरे केमिकल सेगमेंट में मूव कर रही है, जो कि अमीन डेरिवेटिव्स है एंड स्पेशलिटी केमिकल्स भी है, जिसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री हो, एग्रो इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट, फाउंड्री, डाइज इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है ये मिड कैप कंपनी, और जल्दी ही लार्ज कैप कंपनी में तब्दील होने वाली है। स्टॉक का पी है 72 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41%, रिटर्न ऑन इक्विटी 42%। ज़बरदस्त
बहुत ही लाजवाब बात है ये। डेट कंपनी पर मैं जैसा कि कहा है नेग्लिजिबल 34 करोड़ का डेट है, और अभी जो हमने देखा था वो और तो कम हो गया है, 20 के अराउंड पे डेट है, 20-22 करोड़ का डेट है सिर्फ। डिविडेंड पे और 19% डेट टू इक्विटी देखिए 0.05। एक भूल कर भी ये कंपनी को मत बेचना, बहुत तगड़ा कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग की ज़बरदस्त है। जो पुराने निवेशक है बैठे रहे इस कंपनी पर, और जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आप भारी कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हैं, कोई बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हैं, हमेशा आप चंक पर डिप्लॉय करना, क्योंकि देखिए आज 7% से ऊपर कंपनी भाग गई है, स्टॉक भाग गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है 1-2 दिनों में। तो कभी भी बड़ा कैपिटल लेकर डायरेक्टली मत डिप्लॉय करो, धीरे धीरे चंक पर डिप्लॉय करो, नीचे आएगी फिर लेना, नीचे आएगी फिर लेना, ऊपर भी भागेगी तो एवरेज आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगा। तो एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, लाइक बटन भी दबाना, और आपको अगर और किसी स्टॉक्स की एनालिसिस करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख देना मुझे। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको न्यूलैंड लैब के बारे में जानना है, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप प्रकाश पाइप के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एक अगला प्रिंस पाइप बन सकता है। धन्यवाद।